हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आई वेलकम यू बैक इन दिस lecture series in which we are solving previous year JEE questions. Particularly our target is to solve questions from JEE 2020 and JEE 2019. Friends, we have discussed the halogen derivatives JEE 2020 questions. Here are some more questions for haloalkanes and haloarenes. Read out the first question. See what is it. पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, क्या है एक बार देख लीजिएगा इसको. सी व्हाट इज दैट क्वेश्चन. ओके, प्रश्न पढ़ लीजिएगा. क्या प्रश्न है? एक साइक्लिक ईथर दिया है आप लोगों को और उसको HBr के साथ रिएक्शन करवाना है. साइक्लिक ईथर इज गिवन, इट इज टू बी रिएक्टेड विद HBr. देन सोडियम ईथर है, थोड़ा हिंट भी दिया है इन्होंने, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट भी दिया है. तो ये एक मिसलिनियस क्वेश्चन है. वर्ड्स रिएक्शन यहाँ पे होगा इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स और पहले HBr. तो HBr को जब ब्रेक करना है इस ईथर को, तो याद रहे ये हमेशा इस तरह से ब्रेक होता है HBr से कि OH बनता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Br- का इस बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं हो सकता है. तो जो पहला A है हमारा, बेंजीन रिंग को एज इट इज रखते हैं, O का OH बनाएंगे, इधर होगा CH2 CH2 CH2, तीन CH2 है, CH2 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 Br, और इधर नीचे है उसके एडजेसेंट में CH2 Br. अब इसका इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन दिया है उन्होंने, तो हिंट भी दिया है इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स. तो सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्ट होगा बेटा, तो ये NaBr चला जाएगा और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखना चाहिए. फिनॉल एज इट इज हियर, देन 4 CH2 1 2 3 4, फिर रिंग बन जाएगा इस तरह से. दिस शुड बी आवर प्रोडक्ट. अब ये प्रोडक्ट को ध्यान से देखें, ऑप्शन की वैसे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन देखने हैं आप लोगों को तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा. ये पहला मेन पार्ट था, OH यहाँ पे आता है और Br यहाँ पे चलता है. HBr HI ये क्लीवेज ईथर चैप्टर में हमने पढ़ा है और यहाँ पे याद रखेंगे इस बात को. चलिए, तो ऑप्शन कौन सा आता है इसके लिए देख लीजिएगा. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन देयर? फिनॉल होना चाहिए हमारे लिए और एक 6 मेंबर रिंग होना चाहिए हमारे पास. तो फिर ये 5 मेंबर का रिंग नहीं चलेगा इधर वाला, तो ये Br-CH2 यहाँ से अटैच होना चाहिए. तो मुझे लगता है ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा. We'll have option C as our answer. सोडियम मेटल इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन से ही आया है. देख लीजिएगा, क्वेश्चन वाज गुड क्वेश्चन टू सॉल्व फॉर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग. ओके, assertion and reason are given below. Choose the correct answers from the following option. Vinyl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction easily. Vinyl halide nucleophilic substitution reaction easily नहीं लेते हैं. ओके, ये तो हमें पता है, दिस इज ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो पाई बॉन्ड है कुछ इस तरह से होगा, CH2 CH इलेक्ट्रॉन ओवरलैप से बनेगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक तो करने नहीं देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली. अब रीजन क्या दिया है इन्होंने, मतलब असर्शन जो स्टेटमेंट है हमारा ये तो ट्रू दिया है. रीजन क्या दिया है? Even though intermediate carbocation is stabilized by loosely held pi electrons. ये तो बिल्कुल गलत बात है. कार्बोकेटाइन एडजेसेंट में है तो स्टेबलाइज कर सकता है, अलाइंड टाइप में कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज करता है. खुद डबल बॉन्डेड कार्बन में है तो ये स्टेबिलिटी ये हो सकता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. लेकिन खुद अगर हमारा विनाइल हैलाइड स्टेबल बन गया, ये CH2 CH समझो, ये इधर X ये X चला जाता है, इनके कहने से
CH+। ये कार्बोकेटाइन इसको बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं करता है, उल्टा ये sp2 हाइब्रिडाइज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो जाएगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये इसके ही है पाई इलेक्ट्रॉन, तो बाहर से कहीं इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे ऑक्टेट करने को, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। ओके, तो रीजन रॉन्ग है, असर्शन करेक्ट है। असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, ऐसा कौन सा ऑप्शन है देख लीजिएगा। असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, इट विल बी ऑप्शन डी फॉर अस, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये अप्रैल 2019 का प्रश्न है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। याद रखेंगे SN1 का जो रिएक्टिविटी होता है, SN1 का रिएक्टिविटी रेट ऑफ SN1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना SN1 अच्छा होता है। अब इसका कार्बोकेटाइन बनेगा, ये I निकल जाता है तो ये बेंजाइलिक बनेगा। यहाँ पे ये I निकल गया तो ये भी बेंजाइलिक है, सेकेंडरी है, लेकिन ये -I इफेक्ट बताता है। मेटा पोजीशन है 1 2 3, मेटा पोजीशन में है। मेटा में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट नहीं ऑपरेट होता है मेटा में, तो ये -I इफेक्ट बता रहा है। तो ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा इसका, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है सिग्मा बॉन्ड के, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाता है, तो ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस पॉजिटिव है और हाइपर कॉन्जुगेशन से O का रेजोनेंस बेहतर है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी डी ऑप्शन के लिए होनी चाहिए। देन इट विल बी C, then it will be A and then it will be B. B में इंडक्टिव इफेक्ट माइनस काम कर रहा है, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो देख लीजिएगा आंसर विल बी D will be most and B will be least reactive। D का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट बताता है, D का ज्यादा होना चाहिए और B का सबसे कम होना चाहिए, तो योर आंसर हैज टू बी ऑप्शन B आउट है। याद रखेंगे D C A B, इस तरह से आंसर आना चाहिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये भी अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। इट वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्रश्न पूछ लिया है। यहाँ पे याद रखें ये मिथाइल अल्कोहल है लेकिन हीट नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है, और जब सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो इसको नाम दिया है सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस होता है, लेकिन अगर ये देखेंगे ये सेकेंडरी कार्बन है, उसके बाजू में टर्शरी है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होके कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट का चांस है। जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये Br को जाने के बाद में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म यू विल सी देयर। SN1 मैकेनिज्म होगा यहाँ पे CH, ये CH+, CH3, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये H यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और बनेगा CH3 C+, CH3 CH2 बन जाएगा। टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट है खुद मेथनॉल, इसके ऊपर अटैक करेगा OH CH3, इसका लोन पेयर होता है ये, और फिर H+ का लॉस करके सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट हमारा C ऑप्शन आ जाएगा। आराम से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। हीट देते तो अल्कीन की तरफ जा सकते थे, B की तरफ, हीट नहीं है इसीलिए सब्स्टिट्यूशन है। सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल है, इसको बोला जा रहा है सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। ओके, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये प्रश्न तो अच्छा है, हालांकि चारों ऑप्शन इसमें नहीं आए हैं, लेकिन ये C है। अगले क्वेश्चन इमेज में अगला ऑप्शन हमारे लिए आ जाएगा, देखते हैं कौन सा है। सी आउट हियर, मेजर प्रोडक्ट इसमें से आप लोगों ने बता देना है। मेजर प्रोडक्ट, अब ये तो बिल्कुल आसान बात हो गई है। पहले सोडियम इथॉक्साइड और हीट है, तो पहले एलिमिनेशन है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से एग्जैक्ट प्रोडक्ट बोल के आएगा जो X है हमारा, याद रखेंगे। तो ये CH3 C
H तो है इसके पास, डबल बॉन्ड C, CH3 ये हमारा X होना चाहिए। अब HBr का एडिशन करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होना चाहिए। HBr का एडिशन करेंगे, we'll add HBr there, add according to Markovnikov rule। ये जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की तरफ कार्बन की तरफ जाएगा या फिर लेस हाइड्रोजन जिसमें है उसमें जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3CH, ये H इधर आएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। हालांकि ये मैकेनिज्म बताने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल से भी हम लोग एग्जाम में काम कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वो आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 सब्स्टिट्यूशन। SN1 सब्स्टिट्यूशन के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? SN1 का रेट जो डिपेंड करता है बेटा, ये रेट ऑफ SN1 इट डिपेंड्स अपॉन, SN1 का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा ये Cl जाने के बाद में, देन ये इथाइल कार्बोकैटायन तो बहुत अनस्टेबल होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। ये आइसो ब्यूटाइल है, ये रीअरेंज होकर टर्शियरी ब्यूटाइल में कन्वर्ट होता है, लेकिन फिर भी ये प्राइमरी है, स्लो रिएक्शन होगा। CH2 है, ये बेंजाइल है और ये लोन पेयर है O के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप, ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताता है, पॉजिटिव मेसोमेरिज्म इफेक्ट बताता है, तो C वाले का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ C+ कार्बोकैटायन। ये भी बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो ज्यादा स्टेबल विल बी C एंड देन D। तो C की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी SN1 के लिए, देन D। B का सबसे कम आना चाहिए, तो ऑप्शन C विल बी राइट। B प्राइमरी है और लेस हिंडर्ड है, तो SN2 के लिए अच्छा होता है इथाइल मिथाइल, SN1 के लिए तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन रीअरेंज होके बनाएगा आगे चल के, ये इधर जाएगा, बाद में ये इधर आएगा, ये C+ बनेगा ऐसे। तो C शुड बी योर आंसर। मतलब C में जो कार्बोकैटायन बन रहा है बेंजाइलिक, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस है उसमें। देन D, तो देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, नीट और JEE दोनों के लिए काम में आ सकता है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is potential diagram for SN1 reaction? Even options you don't need. SN1 में पहला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। समझो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के लिए ले रहे हैं हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हेटेरोलाइसिस होना, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे CBr बॉन्ड इज जस्ट अबाउट टू ब्रेक, ये जो सिचुएशन आता है ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 1 आता है, ये TS1 होता है। इसके बाद में कार्बोकैटायन बनाएगा ये कार्बोकैटायन थोड़ा पोलर वाटर जैसे सॉल्वेंट से स्टेबलाइज किया जाएगा और फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से सेकंड आएगा। ये स्लो स्टेप होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बाद में आइदर साइड से होना है। ये थोड़ा फास्ट स्टेप है, इसको कम एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। तो डायग्राम निकालेंगे तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, देन नीचे कार्बोकैटायन है यहाँ पे जो हाइड्रेटेड है, सॉल्वेटेड है, देन सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। ओवरऑल में ये डायग्राम आना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिएगा पहले ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी EA1 ये ज्यादा होनी चाहिए E2 से, याद रखिए इन बातों को, बेसिक क्वेश्चन है ये। ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ये SN1 का प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये तो नहीं है, पहला स्टेप ज्यादा हाई एनर्जी का होता है। सी ये भी 19th क्वेश्चन है हमारे सीक्वेंस में सीरीज में, और JEE 19 का ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है एक बार देख लेते हैं। अल्कोहलिक KOH और NaNH2 और लिक्विड अमोनिया में हम लोग काम कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH NaNH2 और लिक्विड अमोनिया में। तो याद रखते हैं ये पहले वाला जो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएगा, और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होते समय पहला जो इंटरमीडिएट आएगा एक HBr का एलिमिनेशन होगा CH3C, समझो यहाँ से H2 तो एज इट इज है C, हमने क्या किया है बेटा यहाँ पे
H रखा है, डबल बॉन्ड CH Br, तो यहाँ से Br और यहाँ से H एलिमिनेट किया। अब फिर से एक बार एलिमिनेशन करना है। स्ट्रॉन्ग बेस दिया है NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, अल्कोहलिक NaNH2 कुछ भी यूज करते हैं हम लोग, तो डबल डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होगा और हमारा प्रोडक्ट होगा ये Br और ये H एलिमिनेशन होके एक टर्मिनल अल्काइन ब्यूट 1 आयन हमें मिल जाएगा। तो दो बार डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करना है, एक बार KOH से, दूसरी बार NaNH2 से। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए। देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग। लेट अस मूव अहेड। तो ये तो वही प्रश्न आया है 19 वाला, डी आंसर है, दो बार डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करना है। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी है बेटा अल्कोहलिक KOH एक्सेस में दिया है, तो Br का एलिमिनेशन करना है दोनों ओर, लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि डाइन बनना चाहिए कॉन्जुगेटेड। ये CH है यहाँ पे, ये एक बार HBr जाएगा और इधर से H नहीं जाएगा, अब इधर से H जाएगा, ये HBr एलिमिनेट होगा। तो याद रखिएगा बेटा ये PH है, CH ऊपर CH3 है, तो ये HBr चला जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए PH C, ऊपर का CH3 एज इट इज, डबल बॉन्ड इधर आएगा CH, देन ऊपर क्या होगा बेटा हमारे पास CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, इस तरह से। तो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, बेंजीन रिंग है उसको कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड है सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। बेंजीन रिंग के जो कार्बन अटैच है उसको डबल बॉन्ड आना चाहिए और ये कॉन्जुगेशन में बनना चाहिए। यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड आए कंटिन्यूएशन में, चला गया है ये, यहाँ पे बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है, हालांकि कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो हमें मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट चॉइस विद अस। ए वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, बेंजीन रिंग वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आना चाहिए, ये बेंजीन रिंग का एडजेसेंट वाला ये कार्बन, तो मुझे ए ऑप्शन गिवन ऑप्शन में सबसे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, इस तरह से एलिमिनेशन के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। Which hydrogen is more easily replaceable in presence of sunlight? अब हम लोग जानते हैं एलाइनिक हाइड्रोजन जो होता है ये सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये गैमा वाला जो सब्स्टिट्यूशन होगा, समझो ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, NBS वगैरह यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन इन सनलाइट है, तो ये Br यहाँ पे अटैच होगा, ये एलाइनिक ब्रोमाइड होगा, सेकेंडरी एलाइनिक रेडिकल है, तो ये गैमा वाला हाइड्रोजन जल्दी से रिप्लेस हो सकता है। Will replace हाइड्रोजन फ्रॉम गैमा कार्बन, अल्फा बीटा तो नहीं होते हैं हाइड्रोजन रिप्लेस, डेल्टा वाला लेस स्टेबल रेडिकल बनाएगा, स्टेबल रेडिकल जो बनता है ये एलाइन वाला बनता है, तो इस तरह से सोचिए, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आता है। बेसिक क्वेश्चन है ये और अच्छे क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चंस है, देख लीजिएगा इनको। Okay, let us go ahead now and study few more examples, few more questions there. Then, 22nd question. It is also a very good question. January 19 का ये प्रश्न है और हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ब्रोमिनेशन करेंगे, हम लोग जानते हैं बेटा ब्रोमीन जो होता है ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाता है, रिंग में तो रिएक्शन नहीं होती है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक स्टेबल है, तो ब्रोमीन ऐड होगा और पहली स्टेप में ये एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएगा अपने आप में, इट इज गोइंग टू फॉर्म। हमने इसको डिटेल में मैकेनिज्म के साथ पढ़ा है बेटा, तो ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है और ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है उसकी तरफ जाएगा, मतलब ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया तो कार्बन प्लस इधर होगा और इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। इन शॉर्ट बेंजीन रिंग के बाजू में जो कार्बन है वहां पे OH आएगा, ETOH, ना कि यहाँ पे, क्योंकि ये वाला अनस्टेबल बनेगा। ओके, तो हम लोगों को ये बात याद रख लेनी चाहिए कि ये बेंजीन रिंग एज इट इज है, ये C है इधर, मतलब ये जाने के बाद में C प्लस होता है, लेकिन वन स्टेप मैकेनिज्म बोला जा रहा है,
ये Br प्लस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ETOH का अटैक यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग। ये Br प्लस को Br न्यूट्रल बना देंगे और ये H प्लस बाद में लॉस हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ पे OET आ जाएगा और इधर Br, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट चॉइस। बढ़िया प्रश्न था ये भी, इट वाज आल्सो गुड क्वेश्चन फॉर स्टडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं क्लास में, हमारे डिस्प्लिनरी केमिस्ट्री क्लास में, उसमें 71 इयर्स का JEE है, एक बुक है, आप जरूर बुक लीजिएगा, पढ़िएगा उसको अच्छे से। पूरे क्वेश्चन सॉल्व हैं, ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस लाइव यूट्यूब वीडियो के लिए है। पूरा जो कंटेंट है वो देखने के लिए हमें संपर्क करें। मोबाइल नंबर है हमारा आपके पास, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। The product of the following reaction is, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे अब तक क्वेश्चन जितने आए उसमें बहुत पसंद आया ये प्रश्न। ये Br है बेटा यहाँ पे, और ये Br वेज पे दिया है इन्होंने, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है और स्ट्रॉन्ग बेस भी दिया है ये। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 या E2 के ऊपर इशारा करते हैं। ये Br वेज पे है तो हाइड्रोजन डैश वाला चाहिए यहाँ पे। तो ये जो इसका जो बीटा कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो H इधर वाला चाहिए, क्योंकि ये E2 मैकेनिज्म चलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2 होता है या E2 होता है। यहाँ पे E2 के चांसेस है स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से सेकेंडरी हैलाइड के लिए, तो ये H एलिमिनेट होगा इस Br के साथ में और हमारा प्रोडक्ट होगा इस तरह से। अगर इसके लिए ये समझो मिथाइल अल्कोहल और हीट देते हैं, हीट, तो ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट तो किसी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अभी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, सेकेंडरी है, ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस नहीं है, एलिमिनेशन होगा और ये प्रोडक्ट होगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर ये ऐसे कंडीशन करके देते हैं सॉल्वेंट में, तो हमें कार्बोकेटाइन बन के मिथाइल शिफ्ट करके सी में जाने का चांस था। अभी के लिए तो आंसर बी करेक्ट आएगा। इट वाज गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का प्रश्न है। कुछ और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे लाइव क्लासेस में। डिस्प्लिनरी केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आप, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।